नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे गठबंधन में दरार, सीटों पर रार। उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन बिखर गया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सीटों को लेकर बात नहीं बन रही है। पहले अलग अलग बैठकें हुई, लेकिन उसके बाद जब से सीट शेयरिंग पर बात आई तो बैठक की कोई खबर नहीं आई। उत्तर प्रदेश में 2024 में अपनी मजबूती का दावा ठोक रही सपा ने कांग्रेस को 15 सीटों पर समेटने का मन बना लिया है। वहीं कांग्रेस 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जल्द प्रभारियों को नियुक्त भी कर देगी। इसके पहले भी मध्य प्रदेश चुनाव में सपा कांग्रेस के बीच बात बिगड़ गई थी। नीतीश का भी बयान इसी बीच सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि हम सब एकजुट हुए कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कांग्रेस को अभी राज्यों के चुनाव में उसकी व्यस्तताएं चल रही हैं। तो तल्खियां बढ़ गई हैं। 2024 के आम चुनाव को देखते हुए देश में इंडिया गठबंधन को लेकर एक माहौल बना था, लेकिन जैसे जैसे बात सीटों के बंटवारे पर पहुंच रही है वैसे वैसे गठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं और इधर गठबंधन दलों के बड़े नेता इधर से उधर हो रहे हैं। आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया है और कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इधर बीजेपी ने इस पर तंज कस दिया है कि गठबंधन में सभी अपने आप को पीएम का दावेदार बताने लगे हैं। इसलिए सवाल लाजमी है कि क्या 24 से पहले ही गठबंधन दलों में बन रही नहीं है, यानी उनमें आपस में बात नहीं बन रही है। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन से पहले वो आपको दिखा देते हैं। वरिष्ठ नेता जो 4 बार सांसद रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए अपने समर्थकों और अपने परिवार के साथ। अभी तो इंडिया गठबंधन तो बहुत दूर की बात है, आपका अपना कुनबा ही दरकता नजर आ रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा आदरणीय माननीय रवि प्रकाश वर्मा जी को कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी परिवार में वो सम्मिलित हुए हैं। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा। जो लोग छोड़ के गए हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनको राज्यसभा किसने भेजा था। राज्यसभा कोई पार्टी भेजती है, कोई अपने मन से नहीं जा सकता। इन सब के बावजूद भी अगर कोई पार्टी छोड़कर जाता है तो ये उसकी अपनी विचारधारा है, मगर समाजवादी विचारधारा जिस रास्ते पर जो रास्ता हमको दिखाया गया है, हम श्री अखिलेश यादव जी की नेतृत्व पर लगातार उस पथ पर चलते रहेंगे। जितना भी बलिदान और त्याग देना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता वो त्याग और बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रवि प्रकाश वर्मा जी ने आज समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही वो मीटिंग करेंगे अपने समर्थकों सहित, अपने शुभचिंतकों सहित, और जल्द ही वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और भारी संख्या में बहुत से कार्यकर्ताओं के साथ भारी मात्रा में वो कांग्रेस में आएंगे और कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत और अभिनंदन करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात उनके इस्तीफे की, तो वो सपा का आंतरिक मामला है कि क्या बात है, क्यों अखिलेश यादव जी से उनकी नाराजगी है। हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश छतरपुर से अखिलेश जी का एक बयान सामने आया है, वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद हम मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते हैं। इसलिए मत करो, लोकसभा चुनाव जब आएगा तो गठबंधन की बात होगी। जो कोई भी बीजेपी को हराना चाहता है, एनडीए को कोई हराएगा तो वो पीडीए की ताकत है जो हराएगी, और एनडीए को हराने का काम पीडीए की ताकत करेगी। और बीजेपी ने तो इतने प्रत्याशी बनाए हैं जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रत्याशी मुख्यमंत्री के लिए घूम रही है जितने की संभाग नहीं है मध्य प्रदेश। तो सुना आपने, अखिलेश जी ने एक बार फिर दोहराया है ये बात। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि एनडीए को पीडीए की स्ट्रैटेजी से ही हराया जाएगा। हालांकि इंडिया गठबंधन की बात उन्होंने नहीं कही है। चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, बाकी उनके साथ सवाल उनके सामने और जवाब देंगे। राहुल राजभर प्रवक्ता है कांग्रेस से, राहुल राजभर स्वागत करती हूँ आपका। संजीव मिश्रा जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े, संजीव जी आपका भी स्वागत। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, हबीब खान साहब बहुत बहुत स्वागत। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हैं, आलोक साहब आपका भी स्वागत। समय समय पर अखिलेश जी, आलोक जी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि पीडीए स्ट्रैटेजी से एनडीए को हराया जाएगा, और हम ये भी देख रहे हैं कि इधर घर ही बदले जा रहे हैं। सपा छोड़कर बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं।
और फिर अखिलेश जी ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि खेल कांग्रेस खेल रही है। गठबंधन में हो क्या रहा, उधर नीतीश जी का बयान सामने आ जाता है, वो कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस अभी चुनाव में व्यस्त है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। ये हो क्या रहा है इस गठबंधन के अंदर, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए पारुल जी, गठबंधन में सभी दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो, या जो भी अन्य सहयोगी है, सभी ज्यादा से ज्यादा सीटों को चुनाव लड़ने की तैयारी में है और चाह रहे हैं। और जबकि यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में मुख्य मुकाबला तो समाजवादी पार्टी से है, तो कांग्रेस चाह रही है कि कम से कम सीटें हमको ज्यादा से ज्यादा जितनी मिल सकती हैं, तो उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने चूंकि भी बैठक की, उसमें 65 सीटों को लेकर के सब चीजें तैयारी की। कांग्रेस ने भी कहा तो ये भी चलेगा, और जो जो चुनाव की तारीखें 2024 की नजदीक आती जाएंगी, ये एक दल से दूसरे दल में जाना, जिसको वहां टिकट नहीं मिलेगा या जिसको दूसरी जगह एक सुरक्षित ठिकाना दिखेगा तो वो जहां जाएगा, तो ये एक शुरुआत है वर्मा जी की। तो ये अभी ये कह देना कि गठबंधन बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाएगा, क्योंकि सीटों का तालमेल बैठाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी जगह चूंकि चाहे यूपी देखिए चाहे अन्य प्रदेश देखिए, वहां पे क्षेत्रीय पार्टियां बहुत ज्यादा हावी हैं, तो वहां कांग्रेस को कितनी सीटों पर तालमेल बैठाना पड़ेगा, ये बड़ी बात होगी। कांग्रेस शायद मांग ज्यादा कर रही है, उस पर सपा उतना अग्री नहीं कर पा रही है। कांग्रेस 2 दर्जन सीटों की डिमांड कर रही है, सपा की तरफ से शायद 15 सीटें ही उन्हें देने की बात कही जा रही है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि पहले हमने मध्य प्रदेश में एक तो ट्रेलर देख ही लिया, जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ के और यहाँ पे अगर कांग्रेस बॉस है तो यूपी में वो भी बड़े भाई हैं। लौटिए जरा, हम कांग्रेस के पास जा रहे हैं। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद अभी हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया है। सुन पा रहे हैं सर हमें? राजभर जी? हाँ, आवाज आ रही। राहुल राजभर जी क्या कहेंगे? उधर सपा के ऐसे आपके पास आ रहे हैं, गठबंधन में है लेकिन दल बदल चल रहा है, और उसके बाद सीटों पर बात बन नहीं रही है। वो 15 कह रहे हैं, आप 25 कह रहे हैं, नीतीश जी कह रहे हैं कांग्रेस अभी व्यस्त है चुनाव में। कहिए, आवाज मिल रही है राहुल जी आपको? चलिए, राहुल जी को शायद आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा उनके पास जाएंगे। आरिफ हबीब साहब सीधा सवाल, शायद डिस्कनेक्शन आवाज आपकी आ रही है। राहुल जी जवाब दीजिए, सवाल सुन लिया होगा आपने। जी बिल्कुल है। देखिए, गठबंधन दल में जितने भी पार्टियां हैं, इन सबकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने दल की ताकत को मजबूत करे, और इंडिया गठबंधन में भी जितने भी दल हैं, समाजवादी पार्टी है या जो भी दल है, सब लोग अपने स्तर से अपने दल को मजबूत कर रही हैं। और जब अगर कोई भी नेता अगर ये तय करता है कि वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में आना चाह रहा है, तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। ये तो सारे दलों का अपना अपना काम है कि वो जो है अपनी ताकत मजबूत करे, और जो भी उनके साथ आना चाह रहा है, जो इनके विचार से मैच करता है, उसको अपने साथ लाए, खड़ा करे। और गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, सबको मालूम है कि किस तरह से पूरे ताकत के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। ये अलग बात है कि छोटी मोटी जो आपस में जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं, खड़ी हो रही है, जिसको इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको मिलकर बैठ के उसका समाधान निकालेंगे। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो गठबंधन दल के दलों का आपस में फ्रेंडली फाइट होता है। आप अगर एनडीए के तमाम सारे घटक दलों को देखेंगी तो उसी तरह से उनके में भी ये वाद विवाद चलता है। अभी जो है हरियाणा में जेजेपी बराबर इस बात का सवाल उठा रहा है और लड़ाई लड़ रहा है कि हम वहां पे मुख्यमंत्री का फेस होंगे, चौटाला साहब मुख्यमंत्री का फेस होंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अपनी ताकत बढ़ा रही है। तो हर जगह स्थिति दोनों ही दल में अच्छी नहीं है, लेकिन जब टक्कर देने की बात आप कर रहे हैं और आप ही के ये तो चलो एनडीए बनने के बाद बाकी दल जो हैं वो समय समय पर उनको आंखें दिखा रहे हैं। यहाँ तो दल पूरी तरह से बन ही नहीं पाया, ना सचिवालय का आता पता है, ना लोगों का आता पता है, और अभी से ही आप लोग ये देख रहे हैं क्योंकि सीटों के बंटवारे पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और वहां तक आपकी गाड़ी पहुंच ही नहीं पा रही है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। आरिफ हबीब साहब, ये आपके साथ खेला तो नहीं हो रहा है सर? उधर वर्मा जी चले जाते हैं, आपके बड़े नेता जो मुलायम साहब के समय से आपके साथ हुआ करते थे, और वो चले जाते। परमिशन ली थी कांग्रेस ने आपसे कि तो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सर होता है कि अगर किसी को बुलाया जाए या कोई आपके पास आता है तो कर्मचारी को क्या दिया जाता है या किसी भी आदमी को क्या दिया जाता है अगर वो काबिल है कि नहीं हमारा दोनों का ऐसा टाई है कि हम अभी थोड़ा सा सब्र करेंगे। या तो सब्र इफ बट वाली कोई बात नहीं, आप ही का घर तो नहीं तोड़ रही है कांग्रेस?
सभी को मैं आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूँ, विशेष रूप से आपके दर्शकों को। जी पारुल जी, मैं समझता हूँ कि जो डिबेट का इशू है, उस इशू में समाजवादी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। हम इंडिया गठबंधन के बाहर कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। अभी हमारे दल के, गठबंधन दल के लोग 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। वहां आपसी सहमति नहीं बन पाई और अलग अलग सीटों पर लोग लड़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन ना तो इंडिया गठबंधन के बड़े दल या इंडिया गठबंधन के किसी दल के बड़े नेता ने अभी तक ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी हमारे गठबंधन में नहीं है, या कांग्रेस पार्टी को समाजवादी ने कहा हो कि हम गठबंधन में नहीं है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी का स्टैंड क्लियर है कि हम समाजवादी पार्टी तो कहने की क्या जरूरत है? अखिलेश जी कह तो रहे पीडीए की स्ट्रेटेजी से एनडीए को हराएंगे, फॉर्मूला साफ है। पीडीए की स्ट्रेटेजी पर आपकी कोई मीटिंग तो हुई नहीं है सर्वदल की, जो आपकी तमाम गठबंधन है। पीडीए का जो फार्मूला है वो समाजवादी पार्टी ने दिया है, उस पर काम हमारा लगातार हो रहा है। हमारे बूथों की स्थिति, हमारे प्रशिक्षण शिविर, हमारे तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल पर इस तरह से जाके काम कर रहे हैं। और हर पार्टी को अपने 80 उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी को लड़ना है तो गठबंधन की बैठक में तय होगा कि समाजवादी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी, या और भी गठबंधन दल के लोगों को कितनी सीटें मिलेंगी। अभी तो ये आधिकारिक कोई बयान नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी ने ये कहा है कि हम सबसे बड़े दल हैं और 65 पार्टियों सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पूरी तैयारी है तो हमारी 80 सीटों पर तैयारी, लेकिन गठबंधन दल को भी हमें शामिल करना है, इसलिए 15 सीटों पर हम गठबंधन दल। रविंद्र जी को आपने भेजा है या इन्होंने बुलाया है? रवि प्रकाश वर्मा जी की बात, वर्मा साहब की बात को करना ही नहीं चाहिए। उनको पार्टी राज्यसभा में भेजे और उनकी बेटी को भी टिकट दे, उनको खुद को लोकसभा लड़ाए। अब वो खुद छोड़ करके पार्टी जा रहे हैं तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है। पार्टी छोड़ के जाने वाले अमर सिंह जी थे, अब देख लीजिए पार्टी में उनकी क्या है। सपा में दम घुटने लगा है। वो ठीक है, देखिए स्वतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी स्वतंत्र है अपनी विचारधारा चुनने के लिए। रवि प्रकाश वर्मा जी को जब ये लगा कि समाजवादी पार्टी, राजनीति में तो जब एक किला तैयार हो जाता है, जब आपका एक घर तैयार हो जाता है, तब आप अपना पुराना घर छोड़ते हैं, तो यानी पहले से ट्यूनिंग चल रही होगी। चुनाव के दरमियान में बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है। 80 सीटों पर कांग्रेस प्रभारी बना रही है, 80 सीटों पर। वो तो खैर मैं समझ गई आपके जज्बात। सीधी सी बात है कि ये किसी और अगर कांग्रेस नहीं उनको सदस्यता देती तो वो किसी और दल में जाते, है ना। लेकिन कांग्रेस से कुछ ना बात हुई होगी, तब ना आपसे टूट पड़ी होगी, आपको इस्तीफा दिया होगा। ये तो आप ही के गठबंधन, कोई और नहीं तोड़ रहा आपके नेताओं को, कांग्रेस ही तोड़ रही है आपके गठबंधन के दलों में। 80 सीटों पर कांग्रेस ने तैयारी कर ली है कि वो अपने प्रभारियों को उतारने जा रही है। जब 80 पर तैयारी कर रहे हैं तो आप 65 पर क्यों कर रहे हैं? आप भी 80 पर ही कीजिए। हमारी भी 80 पर तैयारी है, लेकिन हम गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हम अपनी सीटें छोड़ रहे हैं। जो हमारे गठबंधन दल के लोग, हमके लिए हमारी तैयारी तो 80 सीटों पर है। पूरे यूपी में हम दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन रहा है? मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कौन बात कर रहे हैं सर? अभी कौन जवाब दे रहा है? आरिफ हबीब। हाँ आरिफ साहब, आप फ्रीज हो गए स्क्रीन पर, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही थी आप बात कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कहिए, कंप्लीट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दल हो, जब 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की है तो वो अपने दल के हिसाब से वो 80 सीटों पर उनकी तैयारी होगी। 80 पर तैयारी, लेकिन बंटवारा कितनी सीटों पर ये स्थिति साफ नहीं है। ये तो लोकसभा में जब टिकट फाइनल होगा तो इंडिया गठबंधन में तय होगा कौन कितनी सीटों पर। बीजेपी के पास जा रही हूँ। संजीव जी, ऐसा तो नहीं कि ये नीतीश जी ने भी कह दिया कि चलिए कांग्रेस अगर व्यस्त है तो फिर बाद में कोई और स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है नीतीश जी की, क्योंकि संयोजक का भी अभी कुछ पता नहीं है इनकी पार्टी में, इनकी गठबंधन दल में कोई सचिवालय का भी पता नहीं है, लोगो भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस के लिए नीतीश जी के साफ लफ्जों में उन्होंने जो कटाक्ष करते हुए मन से कहा कि वो
राज्यों के चुनाव में हैं और इसलिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ये शब्द है उनके। तो ऐसा तो नहीं नीतीश जी, मायावती जी और ये अखिलेश जी, ये सब मिलकर आपके लिए एक अलग मोर्चा खड़ा कर रहे हो सर? संजीव जी, देखिए, मोर्चा खड़ा करना या आप जैसा कि कह रही हैं कि इन लोगों के अलग अलग अपनी नीतियां, तो मेरा कहना साफ है कि ना इनके पास नीतियां हैं, ना इनकी कोई नियत है जी। ये केवल सत्ताधारी दल होने के कारण ये चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के सरकार भी बना लें, और कौन प्रधानमंत्री बने, कौन, जैसे आपने बताया कि लोकसभा और सांसद कहाँ है, उसका कोई मतलब नहीं। ये जनता से ना कनेक्टिविटी करने वाले दल हैं, जिनका अपना कोई बेहतर काम अभी तक नहीं दिखाई दिया। ये पिछले 2014 से अगर देखा जाए तो देश में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती से स्थापित पार्टी हो गई है। काम भी कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, विदेशों में भी हमारा अपना परचम लहराया है। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? विदेश में जाकर के या तो बुराई की। अब जहां तक बात सवाल इस बात का है कि अलग अलग पार्टियों का, तो समाजवादी पार्टी को तो बेहतर समझना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी के साथी ने कह दिया कि वो तो यहाँ से चले गए, ये तो चलता रहता है, ये आम बात है। ये आम बात नहीं है। जहाज आपका डूब रहा है और जहाज में जो लोग हैं वो सब जाते रहे। अब स्थिति ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कर रही है उस जहाज में। अब कांग्रेस ही बिल्कुल छेद करेगी। कांग्रेस को यहाँ उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत स्थापित होने वाली स्थिति है। समाजवादी पार्टी थोड़ा बहुत जो स्थापित थी, 5 सीटें आई थी, और उन्होंने पिछली बार समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन किया था। बीएसपी की 10 सीटें जहां जीत करके आई थी, वहां समाजवादी पार्टी की मात्र 5 सीटें जीत के आई थी। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस भी देख रही होगी कि बीएसपी से गठबंधन अगर किसी तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर रहे, इनसे डबल उनकी। लेकिन सपा तो मानती है कि बीएसपी क्योंकि सपा के साथ थी, इसलिए उनका भी वोट उनके पास ट्रांसफर हुआ है। देखिए, समाजवादी पार्टी का बहुत अस्तित्व नहीं है, कुछ गुंडे और अपराधियों की ये पार्टी है। और खासतौर पर अभी तो समाजवादी पार्टी के जो साथी हैं वो कह रहे थे कि ये सबसे बड़ा दल है उत्तर प्रदेश में। सर, लेकिन तमाम उपचुनाव में लगातार आपको हार भी है, गुंडे और जो भी आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं वो पार्टी कर रही है, आपको पिछड़ा कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रही है और आपको पिछाड़ रही है। उपचुनाव में कहीं पिछाड़ नहीं रही है। एक आध सीटें अगर जीत जाती हैं तो इनको लगता है कि जैसे हमने पूरे देश में प्रधानमंत्री हमारा बनने जा रहा है। मैं ये कह रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि हमारा सबसे बड़ा दल है। अरे अगर आपका सबसे बड़ा दल होता तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होती। आपने 2017 में कहा था कि काम रुको भाई, थोड़ा रुको, वापस आप ही के पास आ जाती हूँ। आरिफ साहब आपके पास आ जाती हूँ, रुक जाइए। संयम से रहो, संयम मत तोड़ो भाई। यहाँ भी गुंडाई करोगे क्या? मुझे लगता है कि जिस तरीके से बता रही है वो तो जनता को मालूम है, इसीलिए जनता आपको जवाब अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, बात करें। 2014, 2017, 2019 और 2022 आपकी स्थिति क्या रही है ये आप बेहतर जानते हैं। कृपया, बड़े चैनल है अनादि टीवी, इस पे इस तरीके की अगर आप बात करेंगे तो आपका समय है। आप ठीक है, मैं देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थितियां बहुत खराब है। जहां इनका माइनॉरिटी अपने आप वोट बैंक समझते तो इन्होंने माइनॉरिटीज के लिए कुछ काम नहीं किया। लेकिन ये पीडीए भी बना रहे हैं ना सर, पीडीए भी इनका कह रहे हैं एनडीए को पीडीए की स्ट्रैटेजी से हराया जाएगा। सिंपल एंड स्वीट आंसर आप छोटा सा दीजिएगा इस पर। यही पीडीए अगर 2017 से पहले जब इनकी सरकार थी तब उनके भले के लिए उस समय कुछ किया होता। उस समय तो केवल अपने परिवार और खानदान के लिए काम हो रहा था। पीडीए चुनावी लड़ाई के लिए अगर याद आ रहा है तो उसकी ये याद आपको पहले क्यों नहीं आई? इस पर छोटा सा आंसर दीजिए आरिफ साहब। उसके बाद कुछ समीकरणों को समझने के लिए मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। कहिए आरिफ साहब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी अभी बोल रहे थे, वो गौर से सुनते रहे। मैंने कहा कि दूसरा सबसे बड़ा दल, मेरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, पहली बात। दूसरी चीज ये कि भाषा पे थोड़ा संयम रखना चाहिए। आप बड़े चैनल पे बैठे हैं, कम से कम ऐसे जगहों पर तो आप भाषा को, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें। अभी आपने कहा कि हमारी वैश्विक स्तर पे काम करें। निश्चित रूप से आपने वैश्विक स्तर पे भारत को शर्मिंदा करने का काम किया है, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे बीएचयू और बांदा की घटना रही। गुंडे मोहल्ले सड़क पर घूम रहे हैं, वहीं बेटियों को छेड़ रहे हैं,
और आप समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं पूर्ण बहुमत में होने के बाद। ये समाजवादी पार्टी को नहीं करना चाहिए भाई। आप संयम हो रहे हैं अभी। चलिए आलोक जी के पास जा रही है। आपने भी यही किया था। ठीक है, आलोक जी के पास जा रही है। ये तो आरिफ जी, ये तो सभी ने देखा है, दंगों की खबर नहीं आती। अब उस तरह की मैं ये नहीं बोल रही कि क्राइम मुक्त हो गया है, क्राइम खत्म हो गया है, लेकिन उस तरह के दंगे फसाद नहीं होते। अब इसको तो लेकर आपको अग्री करना पड़ेगा। एक सेकंड, खिचड़ी डिबेट हो जाएगी, रुक जाइए, सब्र, एक एक करके बारी बारी से। आलोक जी, जिस सवाल को लेकर मैं संजीव जी के पास गई थी, वही बात थोड़ा सा जो हम, रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज, उसी बात को लेकर अगर हम थोड़ा और विस्तार दें कि क्या वाकई तीसरा मोर्चा नीतीश जी अलग से तैयार कर रहे हैं, जिसमें सपा को भी ले रहे हैं, बीएसपी को भी हो सकता है वो ले साथ में, और उसके अलावा हम ममता बनर्जी की बात करें और भी दल, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो उन्होंने क्या दिया, ये मस्त है, व्यस्त है। ये दूसरा खेला तो कांग्रेस का नहीं चल रहा है। आलोक जी देखिए, अभी चूंकि शुरुआत हुई है तीसरे मोर्चे को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के 2-3 जगह से मीटिंग हुई, बिहार में हुई, महाराष्ट्र में हुई, और उसके बाद चूंकि 5 प्रदेशों के चुनाव आ गए तो सभी नेता अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए वहां लग गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ है, लेकिन इस बीच भी अंदर खाने कुछ न कुछ नई चीजें चलती जा रही हैं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कितना किसको गठबंधन में हिस्सा देगा। तो चूंकि नीतीश जी भी इसके मुखिया हैं और नीतीश जी ने इसका शुरुआत की है, तो मुझे लगता है, देखिए चूंकि सभी इंडिया का गठबंधन अपने पावर के बाद अपना हिस्सा मांगेंगे, ऐसा लगता है आपको 23 के बाद, 23 के चुनाव के बाद, कि जो हमने परसेंटेज वोट लिया उस हिसाब से अपनी जगह मांगेंगे, ये ऐसा लगता है आपको? जी बिल्कुल, जो अभी परिणाम आएंगे उसके बाद जी बहुत कुछ क्लियर होगा। 24 के लिए 23 में गठबंधन के अंदर तैयारी चल रही है राहुल जी आपकी? जी बिल्कुल जो है 24 की भी तैयारी चल रही है, और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन नहीं, मैंने कहा 24 के लिए 23 में तैयारी आप कर रहे हैं अपने गठबंधन के अंदर की वोट परसेंट बढ़े और हम सीट शेयर बढ़ाएं, यही है ना? विधानसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव पे बहुत गहरा असर पड़ता है, और अगर इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जो मजबूती से सरकार बनाने जा रही है तो जनता में एक बहुत आशा और उम्मीद और उमंग बढ़ेगा कि नहीं, निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी आशा उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश आएगा अगर सीट अच्छी निकाल ली तो। संजीव जी 30 सेकंड में सर। जनता पार्टी के, ठीक है संजीव जी 30 सेकंड में समय कम है मेरे पास। देखिए, एक बात बहुत साफ है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कामों के आधार पर जनता से जुड़ी हुई है, हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ लेवल का बड़ा संगठन है, हम उस आधार पर एक एक घर जाकर के अपने विकास के कार्यों को बताते हैं। विपक्ष का काम केवल विकास के कामों में बाधा डालना है, तो ये जनता बेहतर समझ रही है। आज बड़ा समाजवादी पार्टी के साथी को खराब लगा कि उन्हें गुंडे अपराधी की पार्टी समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, गठबंधन में दरार दिख रही है, वो इसलिए मध्य प्रदेश से शुरू हुई जो बगावत है या फिर आपसी गड़बड़ है उसको हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बयान में अखिलेश जी की नाराजगी दिखाई दे जाती है, और फिर सीटों का फॉर्मूला जो बनते बनते बिगड़ रहा है, फिर बनते बनते बिगड़ रहा है। और उधर नीतीश जी भी कह देते हैं कि कांग्रेस को फिलहाल किसी की जरूरत नहीं क्योंकि कांग्रेस राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। तो ये तमाम चीजें संकेत दे रहे हैं कि खटपट तो चल रही है, और सीटों के फॉर्मूले पर जब बात करने के लिए बैठकों की बात आती है तो बैठक हो ही नहीं पाती है क्योंकि आपसी सहमति नहीं बन पा रही, और यही हाल रहे तो सभी कहेंगे 80 सीटों पर हम विनर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।